ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना आपको, ये बोर्ड एग्ज़ाम में 1 नंबर का पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं सबसे पहले इसका बेसिक बताऊंगा, फिर इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी भी आपको ऐसे कोष्टक दिया होता है और उसके अंदर 2 संख्याएं लिखी होती है, जैसे 2,3, ऐसे कोष्टक के अंदर 2,3 लिखा हुआ है। तो ध्यान रखा, ये जो कोमा के जो आगे वाली वैल्यू होती है ना, इसको बोलते हैं एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, ठीक है। और जो कोमा के बाद वाला होता है इसको बोलते हैं वाई निर्देशांक, ठीक है। इसको बोलते हैं, एक्स निर्देशांक का दूसरा नाम होता है भुज, और वाई निर्देशांक का दूसरा नाम होता है कोटि, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो कोष्टक के अंदर ऐसे 2,3 या कुछ भी संख्या हो सकती है, -2,5, -7, -9, कुछ भी, 0,3, 0,11 या 11,0, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको ध्यान रखना है, जो कोमा के जो आगे जो संख्या लिखी होगी वो एक्स निर्देशांक होगा, और कोमा के बाद वाली संख्या वाई निर्देशांक होगी, और एक्स निर्देशांक का दूसरा नाम होता है भुज, और वाई निर्देशांक का दूसरा नाम होता है कोटि, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। किसी बिंदु से वाई अक्ष से दूरी होती है। अब देखो, सबसे पहले मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। देखो, ये होता है अपना वाई एक्स, ये क्या बोलते हैं इसको, वाई एक्सिस, वाई एक्स। और ये होता है अपना एक्स अक्ष, ये तो होता है अपना वाई एक्स, ठीक है। ये होता है एक्स अक्ष, ठीक है। इधर प्लस की वैल्यू होती है, इधर भी ऊपर भी प्लस की, इधर माइनस का एक्स और इधर माइनस का वाई, ठीक है। अब देखो, इसमें पूछ रहा है किसी बिंदु से वाई एक्सिस से दूरी। अब देखो, कहीं पे भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ ले लिया मैंने, ये कोई बिंदु है अपना, जैसे मान लिया मैंने ए बिंदु ले दिया, और इसके निर्देशांक हो गए अपने 2,5, ठीक है, 2,5 मान लिए मैंने। तो इसकी वाई एक्सिस से दूरी क्या होगी, तो वाई एक्सिस क्या है, ये है अपना। तो इससे दूरी क्या होगी, इससे दूरी, ये वाली दूरी क्या होगी, ये किसका मान होगा, ये एक्स का मान होगा, वाई का मान होगा। तो देखो, किसी बिंदु से वाई एक्सिस से दूरी, किसी बिंदु से वाई एक्सिस से दूरी, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, इसकी एक्स निर्देशांक की तो होगा ही। देखो ये वाली, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये क्या होगी अपनी एक्स निर्देशांक, ये क्या होगा अपना एक्स निर्देशांक। तो किसी बिंदु से वाई एक्सिस से दूरी क्या होगी, एक्स निर्देशांक, मतलब उसकी एक्स वाली, मतलब ये जैसे इसमें 2 है तो ये 2 हो जाएगी, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ ये बिंदु यहाँ पे भी हो सकता है, जैसे -2, यहाँ पे यही तो होगा। तो यहाँ पे इसकी दूरी क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस से दूरी 2 हो जाएगी, यहाँ से वाई एक्सिस से दूरी क्या हो जाएगी, 2, ठीक है ना। तो किसी बिंदु से वाई एक्सिस से दूरी पूछी जाए ना, तो उसका एक्स निर्देशांक बताते हैं, उसका क्या निर्देशांक बताते हैं, एक्स निर्देशांक, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, देखो बिंदु की कोटि तो होगी नहीं, कोटि तो मैंने बताया था क्या होती है, वाई निर्देशांक होती है। या तो वाई एक्स से दूरी पूछी है तो कौन सा निर्देशांक बताएंगे, एक्स निर्देशांक। तो एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं अपन, बिंदु का भुज, बिंदु का भुज। देखो मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप तो इतना सा सिंपल सा ध्यान रखना कि किसी बिंदु से वाई एक्स की दूरी पूछी जाए ना, तो उसका एक्स निर्देशांक बताना है, उसका क्या बताना है, एक्स निर्देशांक। या तो इस तरीके से समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो आपको ध्यान रखना है वाई एक्स से दूरी पूछी जाए तो क्या बताना है, एक्स निर्देशांक, क्या दिखाना बताना है अपनों को, एक्स निर्देशांक, ठीक है ना। तो आई होप ये इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 1 नंबर का पूछा जा सकता है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो किसी बिंदु से वाई एक्सिस से दूरी क्या हो जाएगी, बिंदु का भुज, मतलब बिंदु का एक्स निर्देशांक, या फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो आप, बिंदु का एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, ठीक है ना, एक्स निर्देशांक, बिंदु का एक्स निर्देशांक, ठीक है। बिंदु का भुज या बिंदु का एक्स निर्देशांक एक ही बात होती है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू।